भगवद चिंतन सिय मनुराम चरण अनुरागा। हम सदा ही शोक में जीवन जीते हैं और शोक रहित रहने का उपाय तलाशते रहते हैं, पर यह उपाय पहले से ही विद्यमान है। वह राम नाम है जिसको जपकर पहले भी जीव शोक मुक्त हुए हैं। परंतु राम नाम में प्रीति तभी पनपती है, बढ़ती है जब आपके पुण्य बढ़ते हैं, और पुण्य में वृद्धि तो श्रेष्ठ की सेवा व परहित में लगने से ही होती है। अस्तु, हम सेवा व परोपकार में लगे, जिससे राम जी में हमारी प्रीति बढ़े। तब राम नाम जपकर हम शोक रहित हो जाएंगे। चहूँ जुगति निकालती हूँ लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। श्री राम नाम की महिमा का बखान करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि चारों युगों, तीनों कालों, तीनों लोकों में राम नाम जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल राम प्रेम होना है। जिसे राम चरण प्रिय हो जाता है, वह संसार की भागम भाग से बच जाता है। उसे सब कुछ सुख दुख एक समान लगता है। अतः आप भी अपने मन को राम जी में लगाकर ऐसा ही महसूस कर सकते हैं। अतः अपने को राम सेवा में लगाए और निरंतर राम नाम जप करे। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुजाए। सिय मनुराम चरण अनुरागा, सिय मनुराम चरण अनुरागा। घरु न सुगमु बनु बिसमु न लागा, घरु न सुगमु बनु बिसमु न लागा। वन जाने के लिए राम जी दशरथ जी से आज्ञा मांगने आते हैं। दशरथ जी समझाते हैं। दशरथ जी ने राम का रुख देखकर सीता जी को पास बैठा लिया और बहुत प्रकार से समझाया। सीता जी को वन के दुख व सास ससुर तथा पिता के पास रहने का सुख समझाया। सीता जी का मन राम चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं और वन भयावह नहीं लगा। 6 बातें तो विधाता के हाथ में है। यदि हम अपने को विधाता के अधीन समझ ले तो उसकी किसी भी करनी पर हमें दुख नहीं होगा। अतः अपने को भी विधाता को सौंप दे तथा सदा राम जी के हाथों में रहे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कएउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, हानि लाभु जीवनु मरनु। जसु अपजसु विधि हाथ, जसु अपजसु विधि हाथ। दशरथ जी के महाप्रयाण के बाद वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया है। वेद विधि से दशरथ जी का अंतिम संस्कार आदि कर्म किया जाता है। फिर शुभ दिन विचार कर वशिष्ठ जी आते हैं, सबको बुलाते हैं, सब कथा सुनाते हैं। पुनः वशिष्ठ जी दुखी मन से कहते हैं कि भरत, भावी बड़ी बलवान होती है। हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, ये 6 चीज विधाता के हाथों में है।
राम काजु सुग्रीव बिसारा। जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, वह राम है। अगर जगत के जंजाल से पार पाना है तो रोजाना राम दर्शन करे और जगत को छोड़कर राम जी की शरण ग्रहण करे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। चरण पखारी किन्ही अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। पुनि चरणनि मैले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। विश्वामित्र जी के आने का समाचार सुनकर दशरथ जी ब्राह्मणों का समाज लेकर उनसे मिलने गए। उनके चरणों को धोकर पूजा किया, वह अपने को सौभाग्यशाली माना। फिर चारों बच्चों को मुनि के चरणों में डाल दिया। राम जी को देखकर मुनि जी ने अपने देह की सुधि भूल गए। परहित के प्रभाव को हम जानते ही नहीं, तभी तो राम जी के हित से हम वंचित हैं। अगर एक बार भाव से परहित करने में हम लग जाएंगे तो राम जी स्वयं हमारे सबसे बड़े हितैषी हो जाएंगे। अपने जीवन में दूसरों का हित करने के मार्ग को हमने अपनाया नहीं है, इसलिए राम जी के हित से हम वंचित हैं। अतः अपने जीवन में अधिक से अधिक परहित करें और राम जी के हितैषी बने। जल भरि नयन कहहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिन्ह के मन माही, परहित बस जिन्ह के मन माही। तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान की भेंट जटायु जी से होती है, जो सीता जी को छुड़ाने के प्रयास में रावण से युद्ध कर घायल हो गए हैं। राम दर्शन पाकर वे अपने को धन्य समझते हैं। राम जी कहते हैं कि आपको यह गति आपके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मिली है। जो दूसरों का हित करने में लगे रहते हैं, उनके लिए इस जगत में सब कुछ सुलभ है। विषय रस में डूबे व्यक्ति को राम रस नहीं भाता, क्योंकि विषय रस अज्ञान पैदा करता है और अज्ञान राम जी से हमें दूर करता है। जब राम जी से हम दूर होते हैं तो राम काज करने की सुधि कैसे रख सकते हैं। अतः राम स्मरण, राम काज याद रखने हेतु राम रस का पान करे। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चर नन्ही सिरुनावा, चारिहु विदिते ही कही समुझावा। सुनि सुग्रीव परम भयमाना, विषय मोर हरि लीन हेउ ज्ञाना। विषय मोर हरि लीन हेउ ज्ञाना। राम जी ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज सौंप दिया है। वर्षा ऋतु बीत जाती है, पर सीता की कोई जानकारी राम जी को नहीं मिलती है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि सुग्रीव को डरा कर ले आओ। उधर हनुमान जी भी सोचते हैं कि सुग्रीव राम जी के काम को भूल गए हैं। वे सुग्रीव के पास जाते हैं, हर तरह से सुग्रीव को समझाते हैं। सुग्रीव हनुमान जी के वचनों को सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं कि विषयों ने मेरे ज्ञान को नष्ट कर दिया है। जय सीताराम जी।